Hello, good morning, friend. Myself, Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you once again. Dear students, today we are going to start a new lesson, some application of the trigonometry, chapter number 9 in mathematics. Shall we start now? Okay, well. तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. In the previous chapter, you have studied about the trigonometric ratio. And in this chapter, you will study about some way in which trigonometry is used in a life around you. Dear students, इसके आगे वाला जो लेसन था इसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में स्टडी किया. अब ट्रिगोनोमेट्री का रियल लाइफ में मतलब कि रोज़मर्रा के जीवन में किस तरह से उपयोग होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री में. ट्रिगोनोमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसाइंड सब्जेक्ट स्टडीड बाय द स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्राचीन समय से अभ्यास का केंद्र रहा है बुद्धिजीवियों में. As we have studied chapter number 8, trigonometry was invented because its need arose in the astronomy. Since then, the astronomer have used it, for instance, to calculate distance from the earth to the planet and stars. वैसे हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का उद्भव, ट्रिगोनोमेट्री का संशोधन एस्ट्रोनॉमी के लिए मतलब कि खगोल विज्ञान के लिए हुआ था. जो हमारे खगोलवेता थे ये खगोलवेता इसका यूज़ करते थे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बिटवीन द अर्थ एंड द प्लैनेट एंड बिटवीन द अर्थ एंड द डिफरेंट स्टार्स. ट्रिगोनोमेट्री इज़ ऑल्सो यूज इन जोग्राफी एंड इन नेविगेशन. ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है जोग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर, जहाँ पर हम डिफरेंट नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. The knowledge of the trigonometry is used to construct a map, determine the position of the island in relation to the longitudes and altitude. इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है खास करके मैप कंस्ट्रक्शन के लिए और पोजीशन आइलैंड की डिटरमाइन करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के हिसाब से. तो ये ट्रिगोनोमेट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने आपसे कुछ जानकारी दी. Surveyors have used trigonometry for centuries. अलग अलग सर्वे करने वाले लोग ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग पिछले सदी से करते आ रहे हैं. One such a large surveying project of the 19th century was the Great Trigonometric Survey. अगर सर्वे की बात निकली है तो सबसे बड़ा लार्ज सर्वे प्रोजेक्ट हुआ था 19th सेंचुरी में जिसे ग्रेट ट्रिगोनोमेट्री सर्वे कहा जाता है. ब्रिटिश इंडिया द्वारा ये किया गया था फॉर विच द टू लार्जेस्ट एवर थियोडोलाइट्स वेर बिल्ट. और इसके लिए उन्होंने ये ग्रेट ट्रिगोनोमेट्री सर्वे करने के लिए ब्रिटिश इंडिया द्वारा दो लार्जेस्ट थियोडोलाइट्स फॉर्म किए गए थे, बिल्डअप किए गए थे. ड्यूरिंग द सर्वे इन 1852 द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर. और इसी सर्वे के चलते हुए 1852 में सबसे पहली बार हमने हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड डिस्कवर किया. फ्रॉम द डिस्टेंस ओवर 160 किलोमीटर द पिक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेशंस. यहाँ पर डिस्टेंस ओवर 160 किलोमीटर फाइंड आउट किया गया. उसकी पिक को ऑब्जर्व किया गया 6 डिफरेंट सिचुएशंस के साथ, 6 डिफरेंट स्टेशन के साथ. 1856 के अंदर द पिक वॉज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट हु हैड द कमीशन एंड फर्स्ट यूज टू जायंट थियोडोलाइट्स. द थियोडोलाइट्स आर नाउ ऑन द डिस्प्ले इन द म्यूजियम ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून. तो 1856 में ये पिक फाइंड आउट करने का काम जिसके नेतृत्व में हुआ था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से. इस पर से इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा. इस पर से ये हाईएस्ट पिक जो है 160 किलोमीटर्स अर्थ लेवल से
इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। तो उनका ये कमीशन था और फर्स्ट टाइम उन्होंने जायंट थियोडोलाइट्स का यूज़ किया था। थियोडोलाइट्स का यूज़ होता है खास करके फार डिस्टेंस पर रहे हुए किसी ऑब्जेक्ट से हमारा रेफरेंस जो है उस रेफरेंस ऑब्जेक्ट तक या फिर ऑब्जर्वर से लेकर फार डिस्टेंस पर रहे हुए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इसकी हाइट मेज़र करने के लिए। तो हमारा जो ये लेसन नंबर 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, इसका ही पुराना नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसका ही पुराना नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो शॉर्ट में अगर जो कहा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है हाइट एंड डिस्टेंस के मामले में। जब कभी भी हमें कुछ डिटर्मिनेशन करना होता है तब हम इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। हम बात कर रहे थे जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा 1956 में जो थियोडोलाइट्स यूज़ किया गया था। थियोडोलाइट्स वो साधन है जिसकी मदद से हम दूरी पर रहे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट्स के हाइट और डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। हाल में ये सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूज़ियम में स्थित है जो कि देहरादून में प्रेजेंट है। ये किस तरीके का था थियोडोलाइट्स, ये आपके स्क्रीन पर surveying instrument which is based on the principle of the trigonometry is used for the measuring angle with a rotating telescope। तो रोटेटिंग टेलीस्कोप के साथ यहाँ पर एक साधन बनाया गया है, उस साधन के द्वारा एंगल मेजरिंग किया जाता है। ये ट्रिगोनोमेट्री बेस पर काम करता है और ये सर्वे इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है थियोडोलाइट्स। अच्छा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने कहाँ देखा है? तो आज भी आप देख सकते हो, जैसे कि कोई रिंग रोड बन रहा है, कोई ओवर ब्रिज बन रहा है या कोई नए सिरे से रोडवेज बनाए जा रहे हैं, तब उसको लेवलिंग देखने के लिए हाथ में एक टेलीस्कोप लेकर एक इंजीनियर खड़ा रहता है और इसके हिसाब से वो अपने काम करने वाले लोगों को, सुपरवाइज़र को वगैरह को सूचना देता है किस तरह से कितनी लेवल पर मिट्टी भरनी है, कितनी लेवल पर डामर बिछाना है, हाल्सपाट बिछाना है। ऐसे जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो इंस्ट्रक्शन देते हुए जिस साधन में वो बार बार देखता है दूरबीन जैसे, उस साधन का नाम है थियोडोलाइट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लेसन में कंटिन्यू करते हैं और बात करेंगे। So in this chapter we will see how trigonometry is used for the finding the heights and the distance of the various objects without actually measuring them। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का हमारा मेन एम है, हमें हाइट्स और डिस्टेंस फाइंड करना है वेरियस ऑब्जेक्ट का विदाउट एक्चुअली मेज़र देम। एक्चुअली इसे मेज़र किए बगैर हमें इसका सही अंदाज़ा लगाना है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हाइट और डिस्टेंस को लेकर। लेट्स कंसीडर द फिगर नंबर 9.1 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, विच इज़ द रीड्रॉन बिलो द फिगर नंबर 9.1। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में एक फिगर लगा हुआ है। इन दिस फिगर द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट्स टू द टॉप ऑफ द मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। देखिए यहाँ पर दो सिरे हैं, लेफ्ट और राइट। मीनार का जो ऊपर का सिरा है वो C है, ठीक है। यहाँ पर एक AC लाइन ड्रॉ की गई है। आई ऑफ द स्टूडेंट्स टू द टॉप ऑफ द मीनार, आई ऑफ द स्टूडेंट्स टू द टॉप ऑफ द मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। A से C तक लेफ्ट साइड से आपको देखना है। द स्टूडेंट्स इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार। इस कंडीशन में A पोजीशन पर खड़ा रह के स्टूडेंट्स मीनार की जो टॉप है उसे देखने की कोशिश करता है और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ है BAC एंगल। So found by the line of the sight with the horizontal is called the angle of elevation of the top of the minar from the eye of the students। तो यहाँ पर जो एंगल BAC मेज़र हुआ है, ये BAC एंगल लाइन ऑफ द साइट विद द हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन है इससे फॉर्म हुआ है। सो इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे एलिवेशन एंगल या फिर उत्सेद कोण कहा जाता है। ये उत्सेद कोण टॉप ऑफ द मीनर फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। Thus the line of the sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object view by the observer।
The angle of elevation of the point view is the angle formed by the line of the sight with the horizontal when the point being viewed is about the horizontal level. So in the case when we rise overhead to look at the object, now consider the situation is given into next figure 8.2. The girl sitting on the balcony is looking down at the floor, top place on the stairs of the temple. In this case, the line of the sight is below the horizontal level. The angle of the formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of depression. देखिए एक दूसरी सिचुएशन को लेकर आगे चलते हैं. पहली सिचुएशन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. इन शॉर्ट अगर जो आपको सिंपल तरीके से कहा जाए तो ऐसी चीज़ें जिसको देखने के लिए हमें अपना सर ऊंचा उठाना पड़ता है, जो जनरली हमारी आँख से निकलने वाली रे है, लाइन ऑफ द साइट जिसे कहा जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल होती है. लेकिन उस पैरेलल लाइन से जब हमारा सर ऊपर की तरफ उठाया जाए, ऐसी ऊंचाई पर रहने वाली किसी भी चीज़ को देखते वक्त लाइन ऑफ द साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. मतलब ये कहेंगे कि ग्राउंड लेवल पर खड़े रहकर हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठती हुई कोई भी चीज़ की ऊंचाई पर रही हुई चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तब एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है. अब इससे उल्टी पोजीशन पर चलते हैं. जैसे कि हम किसी मीनार या हम किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या फिर कोई टावर के टॉप पर खड़े हैं और वहाँ से हम नीचे की तरफ का जो नज़ारा है इसे देखने की कोशिश करते हैं, या फिर नीचे की तरफ डेप्थ पर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसे देखने की कोशिश करते हैं. इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल लेवल से जो हमारा लाइन ऑफ साइट बनेगा ये बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, और इसके कारण यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा नीचे की तरफ, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवच्छेद कोण भी कहा जाता है. Thus, the angle of depression of the point on the object being viewed is the angle formed by the line of the sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. That means the case when we lower our head to look at the point being viewed here in the form of the angle is angle of depression. तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, डेप्थ की तरफ देखते हैं, तब जो एंगल फॉर्म होता है हमारे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. नाउ यू मे आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ साइट and the angles so formed in the figure 8.3 are the angles of the elevation or angle of depression. तो कम से कम इन डिस्कस के बाद आपको इतना पता चल गया होगा कि लाइन ऑफ साइट मतलब कि दृश्य किरण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उच्छेद कोण क्या है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अवच्छेद कोण क्या है. लेट्स रिफर टू द फिगर 9.1 फिर से एक बार. इफ़ यू वांट टू फाइंड द हाइट CD ऑफ द मीनार विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, अगर जो 9.1 फिगर के फॉर्म्स में हमें हाइट ऑफ द मीनार CD फाइंड आउट करना है एक्चुअली मेजरमेंट के बगैर, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, तो हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. यू वुड नीड टू नो द फॉलोइंग. 3 बातें हमारे पास होनी चाहिए. पहली, द डिस्टेंस D एट विच द स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द मीनार. पहली बात ये कि हमारा जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर से फुट ऑफ द मीनार है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए जो हमने DE से दिखाया है. दूसरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन BAC ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार, हॉरिजॉन्टल लेवल से साइट ऑफ द आई के द्वारा, साइट ऑफ द लाइन ऑफ द साइट के द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन BAC, इसका मेजरमेंट होना चाहिए. एंड द हाइट ऑफ AE ऑफ द स्टूडेंट्स, और तीसरा AE जो कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स है.
इस 3 की खास हमें ज़रूरत पड़ती है। एज्यूमिंग दैट द अबव 3 कंडीशन आर नॉन, हाउ कैन वी डिटरमाइन द हाइट ऑफ द मीनर। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होने के बाद हम किस तरह से इसे डिटरमाइन करेंगे। सो इन द फिगर सी डी इज इक्वल टू सी बी प्लस बी डी, एंड हियर बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू ए ई, विच इज़ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। To find the BC, we will use trigonometry ratio of angle BAC or angle A. In triangle ABC, the side BC is opposite side in a relation to the non-angle A. Now, which of the trigonometry ratio can we use? Which one of them has to the two values that we have, and the one we need to determine? Our search narrow down in using either tan A or cot A. As this ratio involve AB and BC, therefore tan A is equal to BC upon AB और cot A is equal to AB upon BC। इन दोनों रेशियो में से किसी एक रेशियो का हम यूज़ करेंगे, tan A BC upon AB। दैट मीन्स इसका मतलब होगा यहाँ पर एडजेसेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या फिर cot A रेशियो यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब होगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, which on the solving would give us BC, and by adding AE to BC you will get the height of the meaner. Now let us explain the process we have just discussed by solving some problems. लेकिन कुछ प्रॉब्लम को हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस वीडियो को यहीं पर हम रोकेंगे। ये हमारा पहला इनिशियल एक्सप्लेनिंग वीडियो था सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री को लेकर। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने जो बेसिक बातें थी, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ द साइट, एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल्स, ये अच्छी तरह समझने की कोशिश की होगी। साथ में आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज खास करके फिर से एक बार रिपीट देख लेने हैं, तो ये लेसन करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। इस उम्मीद करते हुए आपका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।